ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। ए माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए उत्तम से उत्तम, आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। जैसा कि आपने आज के वीडियो के टीजर में देखा है, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सोने की मुद्राएं कौन सी होनी चाहिए, निद्रा लेने की मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, या रात्रि को जब हम सोते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोते वक्त किस तरह सोना चाहिए, किस दिशा में सर रहना चाहिए, किस दिशा में पांव रहने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की यह जानकारी होने वाली है, इसलिए आपने एपिसोड को स्किप नहीं करना है, एपिसोड को आपने पूरा देखना है। क्योंकि अक्सर कई बार लोग सोने में बहुत सारी, निद्रा के समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण अकारण ही उन्हें बीमारियां, रोग इत्यादि लग जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो केवल हमारे गलत सोने के तरीके के कारण हमें लगती हैं। कई बार हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वह भी हमसे पूछते हैं कि आपके निद्रा लेने का या रात्रि को आपके सोने का तरीका क्या है। तो कई बार डॉक्टर हमें बताता है कि हमें किस तरह से सोना चाहिए। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत उल्लेख दिया गया है, हमारे हिंदू धर्म में इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। वही महत्वपूर्ण जानकारी का निचोड़ आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी रात को सोएंगे तो आपने किस साइड में अपना सर रखना है, किस साइड में पांव करने हैं, कौन सी कड़थल लेकर आपने सोना है और किस तरह सोने से आपको बचना चाहिए। तो जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज बात कर रहे हैं कि निद्रा की मुद्राएं कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप कि हमें रात्रि को कब सो जाना चाहिए। साथियों, सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद सोना उत्तम रहता है। मान लीजिए अगर सूरज 7 बजे शाम को छिप गया है तो उसके बाद से 3 घंटे आप काउंट कर लीजिए, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए सूरज शाम को 6 बजे छिप गया है तो रात्रि को 9 बजे आपको अपने बेड पर चले जाना चाहिए। यह हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित है, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्यास्त के 3 घंटे बाद मनुष्य को सोने के लिए चला जाना चाहिए, अर्थात अपने बेड पर जाकर के लेट जाना चाहिए, चाहे निद्रा आई हो या ना आई हो। साथियों, उसके बाद बात करते हैं कि सोने की दिशा कौन सी होनी चाहिए, या जब हम लेटते हैं तो लेटने का ढंग क्या होना चाहिए। अक्सर कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे ही उल्टे सीधे लेटे रहते हैं, कोई उल्टा कोई सीधा, किसी को मतलब ध्यान नहीं देते कि हमारी सोने की क्या स्थिति है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको सोना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उल्टा सोए भोगी, सीधा सोए योगी, दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस एपिसोड को
आपने ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक भेजना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी, दाएं सोए रोगी, बाएं सोए निरोगी। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य उल्टा सोता है वह भोगी होता है, जो बिल्कुल सीधा सोता है वह योगी होता है, जो दाईं तरफ सोता है रोगी होता है, बाईं तरफ सोता है निरोगी होता है। उसके बाद शास्त्रीय विधान भी है, शास्त्रीय सम्मत के अनुसार भी कुछ बातें कही गई हैं। आयुर्वेद में वाम कुक्षी की बात आती है। जी हाँ, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का आयुर्वेद पद्धति है वो कहती है वाम कुक्षी की बात उसमें आती है। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, अर्थात अगर आप ज्यादा से ज्यादा बाईं करवट सोते हैं तो आसानी से आपको कोई भी रोग नहीं लग सकता। इसलिए कोशिश करें कि बाईं करवट सोना चाहिए। उसके बाद अगर हम शरीर विज्ञान की बात करें तो शरीर विज्ञान के अनुसार चित्त सोने से, जो लोग चित्त सोते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। अक्सर कई बार देखा जाता है कि लोग सारी सारी रात चित्त के बल सोए रहते हैं, तो उनको रीढ़ की हड्डी संबंधित या इस साइड का जो पेन होता है, यहाँ के पेन संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो दवाई लेने से भी ठीक नहीं होती। इसलिए ज्यादा देर चित्त के बल नहीं सोना चाहिए। उसके बाद जो लोग उल्टा सोते हैं, मान ले 3-3, 4-4 घंटे उल्टा सोए रहते हैं, तो उल्टा सोने से नेत्रों के ऊपर, आंखों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि ठीक ठाक मनुष्य की आंखों में भी कई बार दिक्कत होने लगती है, या जिसको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकाएक उसकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है। यह कहीं ना कहीं उल्टा सोने का ही गलत परिणाम होता है। इसलिए ज्यादा देर मनुष्य को उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। उसके बाद अब बढ़ते हैं एपिसोड में आगे, बात करते हैं कि किस साइड में पाँव नहीं करने चाहिए। साथियों, दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप भी दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके सोते हैं तो ऐसा करने पर आपके शरीर में बीमारी आती है, आपके शरीर में तरह तरह के रोग लगते हैं, आपका स्वास्थ्य डाउन जाता है, आपका मन कोई भी काम को करने में नहीं लगता है अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके सोते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमारा जो सर होता है, सोते समय वह किस दिशा में करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो अगर आप पूर्व दिशा की तरफ सिर रख करके सोते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ, सबसे ज्यादा लाभदायक बताया गया है। जो भी मनुष्य पूर्व दिशा की तरफ सर रख करके सोते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है, उनके ऊपर सरस्वती माता की कृपा बनी रहती है और जीवन में उनको सफलताओं की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्वाभिमुख सर रख करके सोते हैं, अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप सर रख करके सोते हैं तो उस तरफ सर रख करके सोने से आपको महालक्ष्मी माता की कृपा की प्राप्ति होती है, आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन बढ़ता है, आपके परिवार में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सर रख करके सोने से सबसे ज्यादा इंसान को पुण्य की, सबसे ज्यादा इंसान को लाभ की प्राप्ति होती है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में सर रख करके सोने से क्या होता है और निद्रा से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारी अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
मुझे उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।